हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक 2 क्लास की हैं, उसमें अब तक हमारे 25 क्वेश्चन हुए थे। तो आज जो क्लास है वो क्लास तीसरी होगी, जिसमें 26 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो भाई चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से संतरे खरीदे और 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 15 के 6 खरीद के लाया और 12 के 4 बेच दिए। तो भाई 15 रुपये के 6 और 12 रुपये के 4। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्रॉस गुणा करने से हमारे रुपए बराबर हो जाते हैं। ये रुपए बराबर नहीं हैं, लेकिन रुपए बराबर हो जाएंगे। 12 छिंग 72, 15 चौका 60। तो a माइनस बी बटे बी गुणा 100। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा 12 बटे 60 गुणा 100। या हम कह दें कि 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 से 20 बार। तो यहाँ से 20% का लाभ हुआ। कितना बेटा? 20% का लाभ। तो आपका डी ऑप्शन राइट हुआ, 20% लाभ। ठीक है, जल्दी से नोट करें गाइस, जल्दी से नोट कर लें। कितना आ गया? 20% लाभ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें फिर। जल्दी से इसे आप नोट कर लें, जल्दी से नोट करने से बताइए जल्दी से कमेंट करके कि समझ में आया या नहीं। बहुत ही आसान तरीका है बेटा कि 15 के 6 खरीद के लाया, 12 के 4 बेच दिए और रुपए बराबर अगर नहीं है, रुपए बराबर करने का आसान तरीका क्रॉस गुणा कर लें। 12 छिंग 72, 15 चौका 60। 72 खरीद के लाया, 60 बेचे। अगर 72 खरीद के लाएगा और 60 बेचेगा तो लाभ होगा। अब कितने का होगा वो देखो जरा। 72 माइनस 60 बटे 60 गुणा 100, या 12 बटे 60 गुणा 100। 12 पंजे 60, 5 से 20 बार। तो आपका राइट आंसर हुआ 20% लाभ। कितना बेटा? 20% लाभ। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 वस्तुएं बेचता है। तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, जल्दी से। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जल्दी बताइए मुझे कितना आएगा। 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, चलो जल्दी से। तो 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है बेटा और 7 रुपये में 5 बेचता है। 7 रुपये में 5 बेचता है। तो यहाँ से क्रॉस गुणा कर लें और सबसे आसान तरीका ये भैया कि यहाँ से 7 चौक 28 और 5 पूरे 25। 28 खरीद कर लाया, 25 बेच दिया। तो 28 माइनस 25 बटे 25 गुणा 100, या 3 बटे 25 गुणा 100। 25 चौका 100 और 4 तिया 12। तो 12% आपका लाभ आ गया बेटा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हुआ, 12% लाभ। क्लियर है? जल्दी से आप नोट करें बेटा। कोई भी डाउट मुझे लगता है होगा नहीं वैसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। रुपए बराबर करने की अगर बात आती है तो अगर हम यहाँ कह दें कि अगर मैं यहाँ 7 की गुणा कर दूँ बेटा, 7 की, और यहाँ 5 की, तो रुपए बराबर होंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। लेकिन 7 की गुणा यहाँ करनी होती और 5 की गुणा यहाँ करनी होती। तो यहाँ 7 चौक 28 बनता, 5 पूरे 25 बनता, तब भी ऐसे होता। लेकिन मैंने आपको क्रॉस गुणा करके बताना उचित समझा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप पेपर में बहुत आराम से कर सको बेटा। क्लियर है भाई? थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास पर। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जान देना आकाश। तो देखो बेटा,
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो 6 रुपये में 7, 6 रुपये में 7 और 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में बेटा 5 की दर से खरीदता है, 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है बेटा। तो लाभ हानि आप जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए कितना आया। तो मैंने आपसे कहा बेटा कि क्रॉस गुणा करें, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। तो हम कह सकते हैं कि 28 माइनस 30 बटे 30 गुणा 100। अब यहाँ से आप देखो जरा कि 2 आया माइनस का, 2 बटे 30 गुणा 100, या 0 से 0 काट लें। 20 बटे 3 को हम ये कह सकते हैं बेटा कि 6 सही 2 बटे 3% की हानि। माइनस में है तो हानि आएगी बेटा, 6 सही 2 बटे 3% की हानि। यही आपका राइट आंसर हो गया सी, क्योंकि सी आपका 6 सही 2 बटे 3% है। ठीक है, हानि की बात है, हानि है। क्लियर? ये तो आपको पहचानना होगा कि अगर प्लस में है तो लाभ होगा और माइनस में है तो हानि होगी बेटा। ठीक है, माइनस का 20 बटे 3 था, अगर यहाँ छोड़ें तो पेपर में आपको जो आपको ऑप्शन बेटर लगे या उसमें हो वही आप कर सकते हो। 20 बटे 3 भी हो सकता है या 6 सही 2 बटे 3 भी हो सकता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक भैया थोड़ा स्पीड से उतारे जल्दी से, अभी बहुत क्वेश्चन है बेटा लाभ हानि में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाभ हानि का एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ही आराम से लेके चल रहा हूँ बेटा। अब तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट करके बता सकते हैं मुझको। ठीक है, चलें इससे आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। उसने कहा एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में ये कितनी बेच रहा है बेटा? ये एक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सवाल क्वेश्चन मुझे डाउट चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा, और 1 रुपये में 1 बेचता है, और 1 रुपये में बेटा 1 बेचता है, 1 रुपये में 1 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो कितना होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा, सही कर लो जरा। 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है, 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 1 बेचता है। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। चलो जरा, 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे। फिर आगे देखो क्या कहा उसने, और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से, 10 रुपये में 11 की दर से और 1 रुपये में 1 बेचता है बेटा। तो अगर 1 रुपये में 1 बेचता है बेटा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपये में 1 की दर से बेच रहा है। तो यहाँ से देखो एलसीएम का कितना है बेटा? 99। यहाँ भी एलसीएम 99 है और ये कितना आएगा? 198, क्योंकि दोनों वस्तुओं को यहाँ बेच रहा है। तो यहाँ से हम देखें कि 9 से हम डिवाइड करते हैं अगर 99 को, तो 11 बार आएगा और 11 से भाग करें तो 9 आएगा। तो यहाँ हमने कहा कि 11 हम 110 रुपये की वस्तु ये खरीदी और 90 रुपये की वस्तु ये खरीदी। तो खरीद कितने में ली बेटा? 200 रुपये में वस्तु खरीदी और बेची कितने में बेटा? 198 में। तो ये हमारा एसपी है बेटा और ये सीपी था। तो सीपी 200 रुपये, बेचने वाली वस्तु की वैल्यू जो है 98 रुपये है। तो कितने का लाभ हानि हुई बेटा? 200 रुपये वस्तु खरीद के 198 में, तो 2 रुपये की कितने बेटा? 200 पे 100 पे कितना? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा कि 1% हानि। कितना बेटा? 1% हानि, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन राइट है बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अभी। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर बहुत क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं वैसे भी, जल्दी से आप नोट करिए। हो गया सभी का? तो ये 1% हानि थी, 1% हानि। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर सभी ने नोट कर लिया? अगर सभी ने नोट कराया तो मुझे कमेंट कर बताइए जल्दी से। सभी का नोट हो गया? हो गया सभी का नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपये में और 2 रुपये में खरीदता है, उन सभी को 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो।
बेटा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी है, मैं क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो आप निश्चित रहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में, 3 की दर से 2 रुपये में, ठीक है। आगे बोल रहा है बेटा, और समान वस्तुएं 2 रुपये में, 2 की दर से 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में खरीदता है और सभी को 5 की दर से 3 रुपये में, तो 5 की दर से 3 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है बेटा। तो ध्यान दें, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में और 2 की दर से 1 रुपये में और सभी को 5 की दर से 3 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, तो 2 रुपये में 3 वस्तु, राइट। और यहाँ से कह रहा है कि 1 रुपये में 2 वस्तु, तो 1 रुपये में 2 वस्तु तथा 3 रुपये में 5 वस्तु, तथा 3 रुपये में 5 वस्तु। अब 3, 2 और 3 का एलसीएम यहाँ अगर हम 30 ले लें बेटा, तो यहाँ भी 30 आएगा और 30 और 30 60 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 से डिवाइड किया हमने 10 बार, 2 से डिवाइड किया 15 बार, तो 20 ये और 15 ये, तो बेटा ये हो गया हमारा सीपी 35। सीपी कितना हो गया बेटा? 35 रुपये। अगर यहाँ बात करें हम 12 पंजे 60, 12 तिया 36, तो हमारा जो एसपी है वो कितना आ गया बेटा? 36। तो आप देखिए 35 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर 36 रुपये में बेच रहा है, 35 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर 36 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये की हानि, 1 रुपये का लाभ कितने? 35 पर, तो 100 पे कितना? तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार, 20/7%। कितना बेटा? 20/7। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। 35 रुपये की वस्तु खरीदकर 36 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा बेटा। कितने का होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने? 35 पे, तो 100 पे कितना? आपका 20/7% आपका राइट आंसर है। अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि 20/7 को हम डिवाइड करना चाहें तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 6/7। 2 सही 6/7% भी हम कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो जल्दी से मुझे बताइए, आप कमेंट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपये में 2 रुपये की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कुछ, मैं देखो आपको सही करा देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है बेटा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, राइट, और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से, और उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और उन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ 3 रुपये में 5 है बेटा, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, और 2 रुपये में 3 की दर से, तो बेटा 2 रुपये, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है, और 4 रुपये में 5 की दर से, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 4 रुपये में 5 की दर से। तो 5, 3 और 5 एलसीएम अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 30 ले ले, अगर हम 15 भी ले सकते हैं, कोई नहीं, 15 ले लो, 15, 15 और ये 30, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 5 छंग 30, तो 3 तिया 9 रुपये, 5 दूनी 10, तो हमारा जो सीपी है बेटा वो आया 19 रुपये। कितना है बेटा? 19 रुपये। और 4 छिंग 24, अगर मैं एसपी की बात करूं वो है बेटा 24 रुपये हमारा एसपी। क्लियर? अब 19 रुपये की वस्तु 24 रुपये में बेच रहा है बेटा, 5 रुपये का लाभ हुआ। कितना बेटा? 5 का लाभ हुआ 19 पे, तो 100 पे कितना? अभी आया 500/19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 2 40, ठीक है, 12 बचा बेटा। अब ये हो गया 120, 19 पंजे 95 होते हैं, 19 छिक्की 100 होते हैं, कह सकते हैं हमें 26.3,
तो आपका ये ऑप्शन राइट है बेटा, 26.3% आपका लाभ हो जाएगा। क्या है बेटा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। उन 26.3% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है तक? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से नोट करें भाई, थोड़ी मिस्टेक थी तो 3 रुपये में 5 है, और उतनी ही 2 रुपये में 3 की दर से बेटा, और 4 रुपये में 5 यहाँ दे रखा है। तो जल्दी से आप इसको नोट करके क्वेश्चन आंसर को जल्दी नोट करें। ठीक है, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 5 की दर से 3 रुपये में खरीदता है, और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, और 9 की दर से 2 रुपये में बेचता है। ठीक है, और 30 रुपये की हानि होती है, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं? तो बेटा यहाँ से जो इसने दे रखा था उसको हमने सही किया है थोड़ा सा, कि 5 की दर से 1 रुपये में, और 4 की दर से 1 रुपये में, और 9 की दर से 2 रुपये। ठीक है, चलो जरा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 3 रुपये में, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे। क्लियर? फिर आगे उसने बोला और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपये में, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, और 2 रुपये में 9 की दर से, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे। क्लियर? अब यहाँ से हम 5, 4, 9 का एलसीएम अगर लें तो बेटा कितना आएगा? देखो 180 ले लेते हैं। चलो 180 360 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 9 चौक 36, तो हम ये कहते हैं 40 दूनी 80, और ये कितना आ गया बेटा? 36 और 5, 4 3 7 1 8, 81 रुपये। ये एसपी है, सीपी 16, और एसपी जो है बेटा वो कितना है? 80 रुपये। तो 81 रुपये की वो कोई वस्तु खरीद कर हमें 80 रुपये में बेच रहे हैं। अब इसके बाद उसने कहा कि देखो हमारे यहाँ 1 रुपये की हानि, वो कह रहा है कि 30 रुपये की हानि होती है। तो 360 वस्तुओं की बात कर रहा है बेटा, तो 360 36 सिक्का 108 होते हैं बेटा। उठा के 2 जीरो को ऐसे रख दो, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 1 10, 10,800। तो हम ये कह सकते हैं बेटा 10,800, इसे राइट कर ले जरा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10,800। क्लियर है? कोई डाउट? 10,800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी वस्तुएं बेच रहा है वो। ठीक है, उसने कहा कितनी वस्तु बेची? तो 10,800 वस्तुएं बेची। ये वस्तुओं की बात कर रहा है बेटा, जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का नोट? क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, ध्यान दें। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में खरीदता है, और उस समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, और सभी को 5 की दर से 3 रुपये में बेचता है। यदि उसको थोक विक्रेता में 5 रुपये का लाभ होता है तो उसके द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं? ये हमको फिर बताना है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें बस। अब क्लियर हुआ? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो हमने कहा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में खरीदता है, तो 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3। क्लियर? और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में, तो 1 रुपये में कितना बेटा? 2। आगे देखें कि 5 की दर से 3 रुपये में, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे। यहाँ से फिर एलसीएम लेटो बेटा, एलसीएम 30 और ये 60। 3 से 10 बार, 2 से 15 बार, तो ये 20 आ गया बेटा। 20 और ये 15, तो कितना हो गया बेटा? 35। ये हमारा सीपी आ गया। क्लियर? यहाँ से 12 पंजे 60, 12 तिया 36, ये हमारा एसपी है बेटा। तो 1 रुपये का लाभ 35 पे, सॉरी 1 रुपये का लाभ 60 वस्तु बेचने पर, या उसने कहा 5 रुपये का।
ठीक है। उसने कहा 5 रुपये का लाभ होता है, तो 60, 6 पंजे 30, तो हम ये कह सकते हैं बेटा 3000। तो ये 5 रुपये नहीं है, 50 रुपये है बेटा। 50 रुपये का लाभ होता है, तो उसके द्वारा बेची गई वस्तुएं 3000 हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। 50 रुपये का लाभ होता है बेटा। क्लियर? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ₹50। क्लियर? आगे चलें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने हेतु से 1 रुपये कितने नींबू बेचने होंगे? तो बेटा एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये के 6 की दर से, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपये में 6 की दर से। इन पर 20% लाभ कमाने हेतु बेटा, तो 20% लाभ कमाएगा तो बदला ऊपर बटे 100, 0 से 0, 2 6 दूनी 12, 2 से 5 बार, तो 1 रुपये में बेटा 5 की दर से, 1 रुपये में 5 की दर से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मैंने आपको मेथड बताया है उसी मेथड से आप चलते रहिए, हर क्वेश्चन होगा टेंशन फ्री एकदम। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिए सभी नोट? हुआ? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 35। एक रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी कितनी बेचनी चाहिए? तो बेटा 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा है, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। उसने कहा 20% की हानि होती है, तो ये वैल्यू 20% हानि की है, तो 20% लाभ की बतानी पड़े। तो टाइम जो क्लास फर्स्ट है मैंने आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जिसकी वैल्यू उसने दी है उसका भाग कर दो और जिसकी हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा एकदम बिल्कुल। अब देखो मैं इसको अगर काटने पीटने की कोशिश करता हूँ तो 0 से 0, 12 से 12, 1 रुपये में 8, कितनी बेटा? 1 रुपये में 8, तो यहाँ कितनी 1 रुपये में कितने बचेगा बेटा? 8। क्लियर है? जल्दी से नोट करें। 1 रुपये में 8 हो गई। ठीक है? क्लियर सभी के यहाँ तक? हो गया? चलो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या है। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु, तो 1 रुपये में 20 की दर से बेचने पर उसे 4% की हानि होती है बेटा, तो 96, 96। उसने कहा 20% का लाभ कमाने हेतु, तो यहाँ 20% को हम ये कहते हैं 120। ठीक है? कितना बेटा? 120। अब जो कट सके उसे काट लो, बस सिंपल सी बात एकदम। 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 5 चौक 20, 1 रुपये में 16। 1 रुपये में कितना बेटा? 16। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। 1 रुपये में 16 हो गई। क्लियर? आपका ए ऑप्शन राइट है। आपका ए ऑप्शन राइट हो गया बेटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे जल्दी बताइए। आप कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या है कि एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। 60% लाभ कमाने हेतु इसे किस दर से बेचेगा? तो हमने कहा 3 रुपये में 8 की दर से 60% लाभ कमाने हेतु बेटा किस दर से बेचेगा? तो 0 से 0, और यहाँ से हमने कहा 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 3 रुपये में 5 की दर से। क्लियर बेटा?
3 रुपये में 5 की दर से। तो आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। कितना बेटा? सी ऑप्शन राइट हो गया, 3 रुपये में 5 की दर से। क्लियर है तक सबका? तो बेटा वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।